पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। ये 30 वर्ष 35 वर्ष पहले की फिल्म का गाना था। आज की डेट में ये गाना आ जाता तो पता नहीं क्या कर बैठते मोमिन, और क्या हंगामा होता है और हमारे देश का हाल क्या होता है। आगे की बात करूं, अपने विशिष्ट अतिथि से परिचय कराऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं दर्शकों कि आप एक वीडियो देखें, और इस वीडियो के साथ साथ अगर बातचीत होती रहेगी तो मैं करता रहूंगा। पहले ये वीडियो देख लिया जाए। ये नीतीश कुमार का वीडियो है। एक कार्यक्रम हो रहा था आयुष मंत्रालय की तरफ से, और केंद्र वाले आयुष मंत्रालय नहीं, बिहार वाले, और उसमें आयुष के जो भी डॉक्टर थे, जो भी इंडिजिनस जिनको माना जाता है, उसमें डॉक्टर्स थे, नर्सेज थी और तमाम लोग थे, उनको पुरस्कृत किया जा रहा था, उनको डिग्रीज दी जा रही थी। और तभी बुरके में ये महिला प्रकट हुई, और नीतीश कुमार ने एक, मेरी नजर में एक गार्जियन की तरह, एक बुजुर्ग की तरह, एक बूढ़े बाप की तरह कहा कि बेटा ये मेरे सामने क्या कर रही हो, और हटा दिया। पहले इस पर प्रतिक्रिया लेते हैं, हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पुंडीर सर। आप लोग इनसे सुपरिचित हैं, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बातचीत शुरू करते हैं। सर, इट्स नाउ ऑल योर। पहली प्रतिक्रिया इस फोटो वीडियो को देखकर क्या आती है? देखिए, एक नॉर्मल साइंस में नॉर्मल अगर समय है तो उसमें तो इस तरह पे कोई बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है, वो 70 साल से ऊपर के मुख्यमंत्री हैं, वो बाकायदा एक वो दे रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं। तो किसी भी बच्चे को कहा जा सकता है कि भाई ये क्या है, आपने चेहरा ही ढक के आ गए हो सामने, ये कोई मतलब नहीं होता है। तो एक जनरल बातचीत यही हो सकती थी। लेकिन चूंकि जो वक्त है उसमें आजकल हिंदुस्तान में पाकिस्तान का जो आइडिया है वो पूरी तरह से वापस फ्लोरिश होता हुआ दिखता है। आप देखते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म पाकिस्तान को एक फिल्म निंदित कर रही है, जो इस देश में होने वाले तमाम आतंकी हमलों के पीछे है, ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया में निंदा हो चुकी। 1267 यूएन में उसका नाम है, लेकिन उसके लिए जब यहाँ रोया जा सकता है तो इस पर तो जरूर कपड़े फाड़े जा सकते हैं, कपड़ा उतारने के नाम पर। तो वो मुझे लगता है कि ये सब कहानियां इसीलिए चल रही है। लेकिन पहली प्रतिक्रिया में मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग ऐसा देख चुके, आपने देखा कि पहले भी इस तरह की कोई घटना नहीं होती। लोग घूंघट को इस देश में लिखा गया कि साहब ये पिछड़ापन है, और तमाम किताब में पढ़ा हुआ हमने। तो हम तो किताब की बात अगर देखेंगे अपने सरकारी स्कूलों में, जिसमें लिखा गया, जिसमें पढ़ाया गया कि भाई ये पिछड़ापन है, ये बहुत ही रूढ़िवाद है और पल्ला नहीं करना चाहिए और ये सब रहना चाहिए। वो जो पल्ला नहीं करने वाले लिखने वाले, वो इस पल्ले पे बहुत ज्यादा अपने कपड़े फाड़ रहे हैं, दूसरे के तो क्या फाड़ेंगे, लेकिन वो सब ये कह रहे हैं। और नीतीश कुमार पर तरह तरह के उन्होंने प्रेशर बनाने शुरू कर दिए हैं, और तमाम वोट, मुझे लगता है कि ऐसा तो बहुत कुछ वो आपत्तिजनक नहीं है उनको खुद ही। ये तो मेरा मानना है कि सरकारी दफ्तरों में और उन सब में तो ये वैसे ही बैन होना चाहिए, इसमें तो मैं कोई वो मानता ही नहीं। मेरा इसमें कोई दो मत नहीं है। मेरा मानना है कि वैसे ही इस तरह के किसी सरकारी आयोजन में वैसे ही नहीं आना चाहिए, और या बैन होना जी, बिल्कुल बैन होना चाहिए। और एक तस्वीर और दिखाता हूं। अभी दर्शकों, मैंने बातचीत शुरू नहीं की है और सर ने भी पहली प्रतिक्रिया दी है। अभी एक और तस्वीर देख लें, उसके बाद कुछ और बातचीत करते हैं। ये देखिए, ये नीतीश कुमार वाली तस्वीर थी, और एक गहलोत वाली तस्वीर है, और उसके पहले ये देखिए, ये जायरा वसीम है। जायरा वसीम कौन है? एक फिल्म आई थी जिसने चीन में यहाँ से ज्यादा पैसे कमाए थे, दंगल। उस फिल्म का अलग इतिहास भूगोल है। उस फिल्म ने कैसे 2000 करोड़ कमाए, क्या हुआ नहीं हुआ, वो सब बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जायरा वसीम वही हीरोइन थी, और इन्होंने अचानक एक दिन इनको इल्हाम हुआ, और एक ये मौलाना के साथ जो बकरी दाढ़ी रखता है, बकर दाढ़ी में, और बहुत ही विभक्त लगता है, उसके साथ ये शादी वादी करके चली गई हैं, और अब इन्होंने बहुत बुरी तरह से लताड़ा है। सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी, भारत में लगातार इस बात को कहा जाता है सर कि मुसलमानों का ये अधिकार है बुर्का पहन।
और इसको लेके हंगामा नहीं करना चाहिए। ठीक है बात, हंगामा नहीं करते हैं। लेकिन ये बताइए कि सरकारी तमाम कामकाज की जगहों पर वोट गिराने पर अब इस बुर्के में, जैसे मैं अभी कश्मीर पर एक किताब पढ़ रहा था, तो वहां जो फेरन होता है उसको आतंकियों ने कलाश्निकोव रखने का ठिकाना बनाया, क्योंकि फेरन ढीला डाला और उसमें वो कांगड़ी भी रखते हैं, अंगीठी वाली जो छोटी सी चूल्हे नुमा चीज होती है जो उनको गर्म रखती है। और कलाश्निकोव की उसने खूब खेती की उस फेरन ने। बुर्का फेरन से अलग कैसे है? अभी ऑस्ट्रेलिया में जिसने किया वो अगर बुर्का पहन के जाता तो क्या हो जाता? बुर्का पहन के आप बम ले जा रहे हैं, बंदूक ले जा रहे हैं, क्या ले जा रहे हैं, किसको पता है? सर, जायरा वसीम हो, आरफा हो, अलतकिया वाले बाकी लोग, एक इस वायरस का जो पहली कतार जो है युद्धरत, वो उन लोगों की है, पंचर छाप लोगों की, जो सीधे हमला करते हैं, सीधे पत्थर बरसाते हैं। दूसरी कतार इन जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों की है, इन जैसे रंग कर्मियों की है, चाहे वो आरजे साइमा हो, चाहे वो जायरा वसीम हो, चाहे कोई भी, चाहे वो असगर वजाहत हो, बड़े लेखक माने जाते हैं। कैसे देखा जाए, इस वायरस से कैसे निपटा जाए? पहले तो ये समझा जाए कि ये वायरस मूलतः ही करप्ट है, इसको बनाया ही करप्शन के स्टेट में गया था। इसको कैसे समझें? और ये हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारे हिंदू लोग कब समझेंगे इस बात को? जी। दरअसल ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अभी तक किसी ने सही से बात ही नहीं की। दिक्कत ये है, जब तक आप अपना दर्द नहीं बताओगे व्यालोक, तब तक आपको दवाई कैसे दी जाएगी? या जब तक डॉक्टर को ये मालूम नहीं होगा कि ये बीमारी है तो इसका हमको एंटीबायोटिक ये इस पे काम करेगा, क्योंकि लोग वो जाते हैं, बुखार होता है तो वो जाकर, आपने देखा होगा, पैरासिटामोल ले लेते हैं, और अगर डेंगू हुआ तो वो ही पैरासिटामोल उनकी पूरी उसको कम कर देता है, प्लेटलेट्स को, और उनको मौत के मुहाने पर ले जाता है। तो आपकी सोसाइटी ने इसी तरह से समय समय पर पैरासिटामोल लिए और उसके बाद वो खत्म होते चले गए। उन्होंने पाकिस्तान दिया पैरासिटामोल में, उन्होंने पैरासिटामोल लेके बांग्लादेश भी दे दिया। तो ये लगातार उस दर्द की दवाइयां हैं जो आपको है ही नहीं, तो आपको वो बढ़ा रहा है। दरअसल इस पूरे देश में इस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जाता रहा। मैं बाकी सबकी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये देश ही, अगर इस चीज में सबसे बड़ी बात यह है कि 1919 में इस देश में पहली बार एक आतंक को एक सार्वजनिक उसमें शामिल किया गया उसमें, और उस आतंक की निगरानी, उसकी सरबराही करने के लिए हिंदुस्तान ने महात्मा गांधी जैसे नेता को दी गई। और ये वो पहला वर्ड था जिसने उम्माह के कंसेप्ट को यहाँ पूरी तरह इस्टेब्लिश करने में मदद की। ऐसा नहीं कि उससे पहले वो दंगे नहीं हुए या उन्होंने हत्याएं या लूट नहीं की, लेकिन वो एक पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें हिंदुओं ने अपने आप को चिकन की तरह पेश किया कि हम आपके चिकन हैं और आप केंटकी फ्राइड है, हम आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। और वो लड़े, और उसका उनको फायदा मिला कि मोपला में हजारों हिंदू औरतों के साथ रेप हुए, उनके कत्ल हुए, प्राइवेट पार्ट्स काट लिए गए, उनको कुएं में डाला गया, हजारों लाखों लोगों को कन्वर्ट किया गया, और उसके बाद उसी मंच पर माफी मांगने से इनकार कर दिया गया। उनके खिलाफ कोई निंदा प्रस्ताव तक नहीं आने दिया गया। तो ये वहां से शुरू होता है कि उसको कैसे आपने, जब आप ये कहते हैं समझते क्यों नहीं, तो उसमें आपने ये समझा कि हम इनको आजादी की लड़ाई में शामिल करा लेंगे। जो लोग झूठ और मक्कारी आपको सुनाते हैं, वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सबका खून है इसकी मिट्टी में शामिल। 1857 की वॉर से शुरू होता है, तो आप देखेंगे वहां जो मुसलमान लड़ रहा था वो इस्लाम के बादशाह को वापस पुनर्स्थापित करने के लिए लड़ रहा था। वहां जो पांडी विद्रोह, जिसको इंग्लिश गवर्नमेंट में कहा जाता है, यानी पंडितों का यहाँ पर कास्ट, जो 1857 की जो बंगाल से पर्स थी, उसमें 1,37,000 में से शायद 7 या 8 हजार लोग बचे थे। वो सब लोग पूर्वांचल के, पूर्वोत्तर के, या भारत के इधर के, बिहार के, मतलब चूंकि पूर्वोत्तर भारत से जो उससे शुरू हो जाता है, पूर्वी हिंदू उत्तर प्रदेश से और यहाँ तक आप बंगाल, बिहार, इन सब में वो लोग शामिल थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी ताकि वो इस देश को इसके ओरिजिनल बादशाह को लौटा सके, जबकि वो इस्लाम का था। तो इसलिए दोनों लड़ाई में अंतर आप वहीं से पैदा करके देख सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं 1919, मैंने बताया, फिर आप आ जाते हैं वो हिंदुस्तान ने इसलिए शामिल किया, इसलिए उनके उस अतिवाद को शामिल माना,
मतलब उसको स्वीकृति दी और कांग्रेस ने बाद में उसको आंदोलन बनाया, वो इसलिए कि शायद ये आजादी की लड़ाई में शामिल हो। तो वो उससे पहले ही तय हो चुका था 1906 में कि वो आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए नहीं है, वो आजाद होने के लिए है। तो वो लड़ाई फिर आपने 1980 में देखी, जब आपने अफगानिस्तान में जिहाद में देखा। उस समय क्यों वो जिहाद कहां से पैदा हुआ? वो जिहाद का आइडियोलॉजिकल सेंटर कहां था? वो देवबंद में था, दारुल उलूम में था। वही दारुल उलूम जो रेशमी रुमाल में इस देश पर हमला करने के लिए विदेशी मदद चाहता है, जो उसका सरहिंदी का है, जो अफगानिस्तान को इस देश में हमला करने के लिए उकसाता है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, चूंकि हम लोगों के पास इस तरह की लीडरशिप नहीं रही, और हम लोगों को, और एक दूसरा कारण भी रहा, क्योंकि इस्लाम ने सबसे पहले ही कहा सवाल उठाना कत्ल को वो देना है, आमद देना है, क्योंकि आप सवाल उठाएंगे तो आपके कत्ल हो जाएगा, आपको मुर्तद करार दे दिया जाएगा, दूसरे आदमी का उठाना बेअदबी हो जाएगा। आप ये सोचिए कि किस तरह का आइडिया है कि अगर आप अंदर से हैं, आप सवाल करेंगे तो आप मुर्तद हो गए, और मुर्तद का कत्ल वाजिबुल कत्ल है, यानी वो वाजिब है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद आप अगर आप बाहर से सवाल उठाते हैं तो बेअदबी होगी, और जो बेअदबी करेगा उसकी तो गर्दन उड़ाएगी, सरतन से जुदा होगा। सर मुझे लगता है कि मोहम्मडन्स के जो पैगंबर हैं, संदेशवाहक हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत चतुर थे। उनको पता था कि दरअसल आइडियाज इतने घालमेल वाले हैं, मिसरिप्रेजेंटेड हैं, फैक्चुअल नहीं है, इतनी कत्लो गारत है कि दुनिया इसको मानेगी ही नहीं, आसानी से तो भूल जाइए। तो इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन वो एक छोटा सा स्टार देके लगा दिया गया कि सवाल पूछना नाजायज बात है। और मैं तो कहता हूं कि चाहे वो कोई भी हो, मैं तो कहता हूं कि चाहे वो कोई भी हो, कोई भी बिब्लियोलेटरस रिलीजन या मजहब, मुझे इसीलिए अजीब लगता है क्योंकि वो कहता है कि हमने फलानी ईस्वी में ज्ञान का सारा भंडार भर दिया, अब इसके बाद तुमको कुछ नहीं करना है। ये क्या मजाक है? मतलब आपने 600 ईस्वी में तय कर दिया कि 2025 में क्या होगा, ये 1900 सालों का। और आज का मोहम्मडन अगर गाड़ी पर चढ़ता है, अगर वो गाने सुनता है, अगर वो फोन इस्तेमाल करता है, तो वो मोहम्मडन है ही नहीं। तो फिर भैया तुम लोग खुद ही सोच लो कि तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं। तब तक मैं एक फोटो और दिखाना चाहता हूं सर, और ये हमारी बातचीत अब अंतिम चरण में है। तो ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, बहुत इससे कि बुर्का पर इतना बवाल हो जाता है। स्कूल्स में, कर्नाटक के स्कूल में हमने देखा 3 स्कूली बच्चियां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। आपने कोर्ट कवर किए हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आप अगर पहुंचना चाहें आज की डेट में तो नहीं पहुंच पाएंगे, मैं पहुंचना चाहूं तो नहीं पहुंच पाएंगे। उसमें एक पिटीशन तक नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसकी भाषा ऐसी होती है, उसके प्रशिक्षित लोग रहते हैं। 3 बच्चियां वहां पहुंच जाती हैं। अभी नीतीश कुमार ने एक पिता के तौर पर जो हरकत की, उसको लेकर हंगामा कर दिया जाता है, लेकिन इसको कौन बताएगा, ये इस हरकत को कौन बताएगा कि ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, जिन्होंने बाकायदा, और ये वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूं, इसमें पूरा जो उनका बाकायदा बोला हुआ आया है कि भाई के सामने तुम तो मेरी बहन बेटी की तरह हो, इसके सामने क्यों ये पर्दा कर रही हो, तुमको पर्दा करने की जरूरत नहीं है, तुम पर्दा मत करो। ठीक यहीं पर वो फोटो मैं नहीं दिखा रहा हूं, अमिताभ बच्चन तथा कथित महानायक सदी के, शताब्दी के, केबीसी के सेट पर घूंघट से उनको प्रॉब्लम है। ठीक उसी के बाद मजे की बात देखिए, पूरी बुर्का, मतलब ईरान अफगानिस्तान से भी खतरनाक बुर्का पहने हुए एक महिला आती है, उसके लिए उनके मन में कोई सवाल नहीं उपजता है। ये क्या चक्कर है? ये धिम्मी हिंदुओं का धिम्मी पना कब जाएगा, कैसे जाएगा? देखिए वह लोग, बेसिक लाइन ये है कि आपने एक ऐसी कल्चर खड़ी की जो 1835 के बाद से एक विदेशी बनने की कोशिश में है। क्योंकि जब आप मूल से कट गए हो और फ्यूचर अभी आपने डिसाइड नहीं हुआ, आप पूरी तरह अंग्रेज नहीं हो पाए हो, क्रिश्चियन नहीं हो पाए हो, क्रिश्चियन मिशनरियां अभी उस प्रयास में लगी हुई हैं कि वो आपको वो कर सकें, वो जो व्हाइट मैन बर्डन है वो उसको पूरा कर सकें, तो वो उसमें लगी हुई है। तो आप एक ऐसी बेल हैं जो हवा में लटकी हुई है, जो इधर भी जा रही है, जो उधर भी जा रही है। जब आप इस तरह के लीडर्स को चुनते हैं जिनको वोट मिलता है, वो एक उसके बाद भी मुख्यमंत्री बना,
ऐसा नहीं है कि नहीं बना या उसके बाद वोट नहीं मिले, ऐसा नहीं है। तो वोट भी मिले और उसके बाद उसकी पार्टी को सपोर्ट भी मिला। तो लिहाजा इसका रूट्स यही है कि जब आप, मैंने आपको बताया कि इन्हीं सब किताबों में बुर्का तो एक धर्म की खूबसूरत, वो जो ताकत दी गई है महिलाओं को, मतलब वो इस तरह का वाहियात बात जब मैं सुनता हूं मेरे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि वो आजकल सब लग रहा है, सब चल रहा है यूट्यूब पर। एक यूट्यूब और साथ में जो सोशल मीडिया पर एक आर्मी बाकायदा तैयार कर दी गई, जो वो रोज बोलते हैं, जिसके वो आंखें ढकी हुई हैं, जिसके पास वो है कि साहब ये तो बड़ी नेमत है और बड़ी ताकत दी गई है, और यहाँ सती होती थी। सती के कोई उदाहरण उनके पास नहीं है, क्योंकि एक ने लिख दिया तो उन्होंने उसके कारण गिनाने शुरू कर दिए। ये जो इंग्लिश पीरियड जो चाहता था कि वो अपने आप को उसको अपनी सोसाइटी खड़ी करनी थी, इसलिए वो पुरानी सोसाइटी को डेनिग्रेट कर रहा था, जिस तरह से इस्लाम कर रहा था। तो वो एक ऐसी कल्चर के मुखातिब थे जो ये भी देखते हैं कि भाई ये आखिर आया कहाँ, ये इस्लाम की वजह से आया। हिंदुस्तान में तो ऐसा था नहीं कि भाई बहुत है। फिर बाद में इसको हम लोगों ने ये माना कि भाई ठीक है, परंपरा ये कहती है कि साहब बुजुर्गों के सामने आप सम्मान स्वरूप वो कर सकते हैं, ये सिर्फ ये माना गया। इसीलिए सर पर पल्ला रखना आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर मान्य होता है। लेकिन जैसे ही वो बुर्के का सवाल आता है तो उन लोगों के मुंह में इसलिए दही जम जाती है, जो मैंने आपको बताया। और ये भी आप जो कह रहे हैं कि भाई पैगंबर साहब का ये नहीं है, क्योंकि उनके बाद ये कोडिफाई हुआ। जो पहली वो है, जो पहली प्रति है वो भी 100-150 साल बाद की है। 300 साल बाद ना, 300 साल बाद में इन लोगों ने जबरन बैठा के और उसको एक व्यवस्थित रूप देना शुरू किया। 150-200 साल, हदीसें 300 साल बाद आती है और उनकी जो सीरा है वो 150 साल बाद आती है, यानी उनकी जीवनी। तो इसीलिए आप ये कहें कि उन्होंने क्या क्या कहा था, तो हमको मालूम नहीं उन्होंने क्या क्या कहा था, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि दुनिया में किसी भी इंडिपेंडेंट लिटरेचर में, किसी भी पैरेलल हिस्ट्री में उनका कोई जिक्र नहीं है। तो इसीलिए वो तो खैर सर यही एक सवाल, ये बड़ा बार बार कहा जाता है, क्योंकि आपके मुंह से भी वही सेंटेंस निकला है, ऐसा कुरान में नहीं है, ऐसा मोहम्मद ने नहीं कहा है। मैंने ये नहीं कहा। मतलब कह दे तो जायज हो जाएगा, मतलब कुरान लिख दे तो जायज है। नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैंने ये नहीं कहा, आप उसको गलत उसमें ले जा रहे हैं, आप समझे नहीं उसको। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपने जैसे कहा तो आपकी बात को बहुत आगे ले जाके बहुत तेरे लोग ये बोलते हैं, इसको भी जरा अपनी बातचीत में एड्रेस कर लीजिएगा। वो मैंने कहा, आपने कहा ऐसा मैंने नहीं कहा। हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने सवाल किया कि वो पैगंबर साहब ने ऐसा, आप बोले थे ना कि पैगंबर ने इस तरह का किसी ने सालों कह दिया, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सालों पहले कहा है तो आप ये कह रहे थे, तो मैं ये बता रहा हूं कि वो कहा भी गया है या नहीं इसका भी कोई अर्थ नहीं। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है चीज। आप राम के अस्तित्व को खोजने की बात करते हो, लेकिन आप अभी 600 साल पहले वाली चीजें नहीं ढूंढ पा रहे हो, जबकि राम के अस्तित्व के लिए तो हमारे पास 1000 कारण है ये बताने के लिए कि भाई ये है और फला फला साल से आंका जाता है। यानी कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि ये एडम ब्रिज कब बना था, जिसको राम सेतु को जिसको तुमने एडम ब्रिज कहा, हम कम से कम ये तो कह सकते हैं ये ह्यूमन स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो, हम तो आपकी स्टडी पे जा रहे हैं, तो वो आज की नहीं है। हजारों आपके पास ऐसे मंदिर हैं 2nd सेंचुरी में या एक 6th सेंचुरी बीसी में आप लिख रहे हो कि रामायण है। भाई 6th सेंचुरी बीसी में वो मान रहे हैं ना 1500 तक जो वामपंथी हैं। तो यार एक लॉजिक मेरे पास तो है, आपके पास तो अभी 500 साल का, जबकि मेरे मंदिर मौजूद है, उस समय की गवाही दे रहे हैं, उससे पुराना मेरा आर्यभट्ट 0 बता रहा है। तो इसीलिए उन सब का देखो, जब भी आप रेशनल होकर बात करते हो ना वाई लोग, तब आप कभी समझ नहीं पाओगे। इस्लाम में रेशनलिटी से आप कभी बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरेशनल आइडिया को इकट्ठा करके एक ऐसा वो तैयार किया गया, और ये अब्बासी जो खिलाफत है उसमें ये इसको पूरा कोडिफाई किया गया, उस समय ये तैयार किया गया। और उस वक्त जो चीजें आप सोच सकते थे किसी को लुभा सकती है, उन सारी चीजों को, चूंकि वो मेल सॉनिज्म का दौर था वहां उनके यहाँ, हमारे एक आखिरी सवाल, अब्बासी खिलाफत सबका आपने जिक्र कर दिया। कल जॉर्डन के प्रिंस राजकुमार, कल या परसों, मोदी जी को अपनी गाड़ी में ले जाते हैं, वहां का संग्रहालय दिखाते हैं, शॉफर बनते हैं उनके, खुद ड्राइव करते हैं, ड्राइवर्स को हटा के। असली जो मोहम्मद वाले मुसलमान हैं वो तो ये कर रहे हैं
यहाँ जो चौथे पांचवें दर्जे के 8वें दर्जे के धर्मांतरित हिंदू हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि मुसलमान तो कोई है नहीं, सबके सब धर्मांतरित हिंदू जो हैं, जिनके पिताजी ने डर से सलवार पहनी और बाकी ने सलवार उतारी, अब मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो एक तरफ वो तो सुधर रहे हैं, उनकी दाढ़ी मैंने देखी मोदी जी से भी कम थी, और दूसरी तरफ ये नए नए मुल्ले इतना प्याज खा रहे हैं। बस आपका कंक्लूडिंग रिमार्क इसी पर आधारित हो जी। तो देखिए, जो नया होता है उसको साबित करने की जरूरत होती है, उनको साबित करने की जरूरत नहीं है। अब नया उनको इस्लाम भी बता रहा है। अब जो है मोहम्मद बिन सलमान ने, जिन्होंने महिलाओं को गार्ड, वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, पुलिस में हैं और गाड़ियां चला सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, और जहां कंसल्ट हो रहे हैं, भाई वो आप वहीं तो देख रहे हैं जहां सब कंसर्ट हो रहे हैं, उनको यहाँ हिंदुस्तान के मौलाना गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान के मौलाना उनको गालियां दे रहे हैं। जबकि मैं बहुत ही जिक्र करता हूँ एक किताब का, स्ट्रेंजर टू हिस्ट्री किताब है, जो कि आतिश तासीर ने लिखी है, यानी सलमान तासीर का बेटा है और तवलीन सिंह का बेटा है। उसने उसमें कहा है, लास्ट में किताब में वो बोलता है कि इस उपमहाद्वीप के मुसलमान इस्लाम की किसी भी महान परंपरा में कोई योगदान नहीं दे पाए, ना जुड़ पाए, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा इस्लाम का नाम वही गाने गाते हैं, क्योंकि उनको साबित करना है। उनको दरअसल आप देखते होंगे कि जो एक कोई नया नया अमीर बनता है तो उसके हाथ से पूरी नहीं छूटती है। लोग कहावत है कि नए नए अमीर बने से बारात नहीं जिमवानी चाहिए, क्योंकि उससे पूरी नहीं छूटती है। ये लोग नए नए वो लोग हैं, इनसे कुछ छूट ही नहीं रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि इनको आपके सामने दरअसल उप महाद्वीप के इस्लाम की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो जिस चीज को छोड़ के आए हैं, यानी उन्होंने हिंदुज्म से जो अपना सनातन से जो रिश्ता तोड़ा है, उसके सामने वो ऊपर नहीं हो पा रहे। तो अब आप चूंकि पूर्वजों की गलती को आप मान भी नहीं पा रहे हो कि हमको कन्वर्ट होना, वापस आना है, और आप उससे ऊपर दिखाना चाह रहे हो, तो इसीलिए आपकी मजबूरी है, आप धर्मांतरण कराते हो, आप कत्लो गारत करते हो, आप दंगे करते हो, आप बुरके के लिए लड़ते हो, आप अरेबिक के लिए यहां लड़ते हो, जो कोई आपको नौकरी यहां नहीं दे सकती है, उसके लिए लड़ते हो। आप क्या करते हो, आप बोलते हो मस्जिद को मसाजिद कर देते हो, क्योंकि मस्जिद से आप साबित नहीं कर पा रहे। आप रमजान को रमदान कहने लगते हो। ये वो लोग हैं जो आपके साथ पड़े होंगे, मेरे साथ पड़े होंगे, वो अब ये भेजने लगे, क्योंकि उनको हर बार अपने आप को वो करना है कि साहब हम यहां से आ गए, हम यहां से छोड़ के आए हैं, हम आपसे ऊपर है, इसलिए हमारे पूर्वजों ने लिया होगा। क्योंकि कोई ये थोड़े मानेगा कि यार मेरा पूर्वज डर के मारे भाग गया था, मेरे पूर्वज के अंदर इतना हौसला नहीं था, और या उनके साथ जो बदला। आप ये सोचो, एक भी इस्लामिक वॉर में कभी महिलाएं नहीं आती, तो चाहे जो भी हुआ हो, आपका जवाब यही है। बस इतना ही सवाल है। तो दर्शकों श्रोताओं, एक विस्तृत चर्चा हमने की, और सच पूछिए तो बुर्का रोग है, कोढ़ है इस समाज का, और उसको यहां से दफा होना ही चाहिए। आप इसको किसी भी तर्क से, किसी भी माई बुर्का, माई प्राइड, माई हिजाब, माई प्राइड करके सही नहीं ठहरा सकते हैं। कुलदीप सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम प्लीज बरसाते रहें, बड़ा अच्छा लगता है आपके स्नेह और प्रेम में भीगना। कुलदीप सर का धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज पॉइंट करके चैनल है, आप देखिए, बड़े अच्छे अच्छे विचार और बड़ी अच्छी अच्छी चर्चाएं उस पर होती हैं। व्यालोक वाणी को तो अपना स्नेह देते ही रहें। फिर मिलेंगे, एक छोटा सा विराम। जय जय सिया राम। जय जय श्री